आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार को घेरने में लग गए हैं। उनके तेवर दिनों दिन तल्ख होते जा रहे हैं। अब तो बात हैसियत और औकात तक पर आ गई है। गद्दार तक पर भी बात होने लगी है, खासकर तब से जब से आरसीपी सिंह का जेडीयू से पत्ता कटा है। पूरी तरह वो दुश्मनी पर उतर आए हैं। वे इतने अधिक तल्ख बोल रहे हैं जितना कि अब तक बीजेपी ने भी नहीं बोला है। हाँ, अब बीजेपी के कुछ नेता तल्ख तेवर अपनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जहां तक आरसीपी सिंह की बात है तो वो अब गोतियारी झंझट पर उतर आए हैं। गोतियारी की तरह उटका पैंची कर रहे हैं और उसी अंदाज में नीतीश कुमार पर हमला भी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह तो नीतीश कुमार को नालंदा के भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नालंदा भले ही उनका गृह जिला हो सकता है, लेकिन जन्म स्थान नहीं है। दरअसल ये तो सबको पता है कि आरसीपी सिंह को बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ही लाए थे। ये जाति से कुर्मी हैं और ये भी नालंदा के ही मूल निवासी हैं। अब इसे संजोग कहिए या कुछ और, नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से ही आते हैं और वे भी नालंदा से ही हैं। एक समय था जब दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, तब आरसीपी सिंह जेडीयू में ही थे, लेकिन आरसीपी सिंह का बीजेपी प्रेम ने उन्हें पार्टी से निकलने को बाध्य कर दिया। लेकिन जेडीयू छोड़ने से लगभग एक पखवाड़ा पहले नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए आरसीपी सिंह ने नालंदा को लेकर उन पर ही सवाल दाग दिया था। तब आरसीपी सिंह एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जहानाबाद गए थे। उसी कार्यक्रम में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि आपका और नीतीश कुमार का जन्म स्थान तो एक ही है, जगह नालंदा है। इसी पर आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार का जन्म स्थान नालंदा कैसे हो गया? फिर उन्होंने खुद ही जवाब देते हुए कहा, नीतीश कुमार का पैतृक स्थान नालंदा हो सकता है, लेकिन जन्म स्थान नहीं। नीतीश कुमार का जन्म स्थान बख्तियारपुर है। आरसीपी सिंह जहानाबाद में नीतीश कुमार के जन्म स्थान को लेकर क्या बोल रहे हैं, पहले आप इसे सुनिए। देखिए, हमारा गांव जहां है, मैं वहीं पैदा लिया हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो गांव है, लेकिन वो पैदा लिए हम बख्तियारपुर, इसलिए हमारे उनमें फर्क है। तो अधिकार आपका ज्यादा है? अधिकार की बात नहीं है जी, मैंने कहा ना कि मेरा तो घर ही है, मैंने पैदा लिया, ये मैं बता रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है कल्याणपुर, लेकिन उनका पैदा हुए हो बख्तियारपुर। ये तो हो गई पुरानी बात, लेकिन पिछले सप्ताह जो कुछ हुआ वो हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए कहीं से सही नहीं है, ना ही आने वाले दिनों के लिए इसे अच्छा संकेत माना जाएगा। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के पहले से ही आरसीपी सिंह का जेडीयू से रिलेशन खराब हो चुका था। वे केंद्रीय कैबिनेट से बाहर हो चुके थे और उनका दिल्ली से लेकर पटना तक से बोरिया बिस्तर बंध चुका था। वे नालंदा स्थित अपने गांव मुस्तफापुर पकड़ चुके थे। इसी बीच आरसीपी सिंह रह रहकर नीतीश कुमार पर बरस भी रहे थे, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार दिल्ली मिशन पर निकले, उसी दिन आरसीपी सिंह भी बाहर निकल आए और नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए खूब भला बुरा कहा। यहां तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लेकर उनके सुशासन तक पर उंगली उठाई। इसी पर दिल्ली में नीतीश कुमार को मीडिया वालों ने घेरा तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दो टूक कह दिया कि आरसीपी सिंह की हैसियत क्या है, पूछिए उन्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनाया, उन पर बात करना ही बेकार है। उसका क्या नाम ले रहे हैं, उसको कौन चीज? अरे क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहाँ से कहाँ बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था, और जब अंत में हमको लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। वो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको छोड़िए ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको। अरे वो तो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था
और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसका क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए। अब ये सब बात जानिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए। उसके बारे में कोई भी चीज उसको बोलना, कि सबको मालूम है ना, मालूम है। प्लीज राजनीति में लाया कौन? तो आपने सुन लिया कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे, लेकिन जब नीतीश कुमार बोले तो भला आरसीपी सिंह क्यों चुप रहेंगे? सो उन्होंने भी अपना सारा गुस्सा उड़ेल दिया। आरसीपी सिंह ने पटना में मीडिया से लंबी बात की और अब तक के सबसे बड़े हमले किए। उन्होंने नीतीश कुमार की औकात से लेकर गद्दार तक को गिना दिया। आरसीपी सिंह ने कहा, जब मैं आईएएस बना था तब नीतीश कुमार सड़क पर घूम रहे थे, उनकी औकात मत पूछिए। उनका पथ तो भ्रष्ट हुआ ही, उनकी भाषा भी भ्रष्ट हो गई है। उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा, नीतीश जी मेरी हैसियत पूछते हैं तो सुन लीजिए। इस देश के सभी नागरिकों की हैसियत बराबर है। आप क्या मेरी हैसियत पूछेंगे? पूछ सकते हैं कि काबिलियत क्या है, तो बता दें कि आईएएस आपकी पैरवी से नहीं बने थे, अपनी मेधा और काबिलियत से बने थे। और जब हम आईएएस थे तब आप सड़क पर घूम रहे थे, इसलिए मेरी हैसियत मत पूछिए। देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर आरसीपी सिंह कितने तेवर में बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए जी, मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है, और उनकी मेरी औकात उनसे ज़्यादा है। ये मैं बता दूँ, इसलिए मैं बता दूँ कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके, मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, समझे ना। दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ये तो अभी झांकी है। 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा ये तल्खी और बढ़ेगी। फिर ये तो पूरी तरह गोतिया का मामला है और कहा जाता है कि आप प्रधानमंत्री क्यों न बन जाएं, लेकिन गोतिया आपसे नहीं डरता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को उनके घर में ही घेरना चाहती है। इसके लिए आरसीपी सिंह से बढ़िया और कौन हो सकता है? आरसीपी सिंह एक तो नीतीश कुमार की जाति के ही हैं, दूसरा दोनों नालंदा के हैं, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह काम कर चुके हैं। इससे वे नीतीश कुमार की कमजोरियों को भी जानते हैं। और ये हर कोई जानता है कि पिछले कई माह से आरसीपी सिंह बीजेपी के रिमोट पर चल रहे हैं, उसी के इशारे पर चल रहे हैं और बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया होता। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार कब कौन सी चाल चलेंगे किसी को पता नहीं रहता। वे बिहार की सियासत के बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं। यही कारण है कि ना तो नरेंद्र मोदी खुलकर नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं और ना ही अमित शाह ही अपना मुंह खोल रहे हैं। संभव है कि अगले सप्ताह बिहार दौरे पर आ रहे अमित शाह उनके लिए कुछ बातें बचा कर रखे हों, तब वे हमले कर सकते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह भले ही नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोल लें, उनसे सीधे टकराना उनके बूते की बात नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि पहले आरसीपी सिंह नालंदा तो फरिया लें। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के लाख चाहने के बाद भी आरसीपी सिंह बिहार के एकनाथ शिंदे नहीं बन सके। वे जेडीयू के 45 में से एक भी विधायक को नहीं तोड़ सके, जबकि जेडीयू ने अपने किसी विधायक को छिपा कर नहीं रखा। अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जेडीयू के सांसदों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन वहां भी इनकी दाल नहीं गल रही और बीजेपी के टास्क में वो लगातार फेल हो रहे हैं। ऐसे में बेशक यदि आरसीपी सिंह खिसियाते हैं तो ये लाजमी है। बहरहाल आरसीपी सिंह को लेकर यह सवाल भी सियासी गलियारे में कौंध रहा है कि जेडीयू के एमएलए एमपी के नहीं टूटने पर वे क्या करेंगे, बीजेपी वालों को किस कदर खुश करेंगे, नीतीश कुमार को घेरने के लिए क्या नालंदा से चुनाव लड़ेंगे, और यदि हां तो किस पार्टी से? आरसीपी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या अपनी नई पार्टी बनाएंगे? लेकिन इतना तो पार्टी के अंदरूनी लोग भी मान रहे हैं कि आरसीपी सिंह पहले नालंदा फरियाने की तैयारी करें, फिर नीतीश कुमार से सीधे फरियाएं, क्योंकि ऐसे ही नहीं नीतीश कुमार को अमित शाह भी बिहार पॉलिटिक्स का चाणक्य मानते रहे हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको हर खबर से अपडेट रख सकें।